2020 की बात है। मैंने जस्ट बॉक्सिंग करना चालू किया था। मेरे को बॉक्सिंग करना बिल्कुल नहीं आता था। आई डिडंट नो हाउ टू पंच पीपल। आई डिडंट नो हाउ टू डिफेंड माई सेल्फ। मेरे को लिटरली कुछ नहीं आता था। तो उस समय मैंने ज़िंदगी में पहली बार स्पारिंग करी। मैंने ग्लव्स पहने एंड आई लुक्ड एट माई ओपोनेंट एंड जब मैं ये चीज़ कर रहा था मेरे मुंह पे पंच पड़ गया। एंड रीड द टाइटल ऑफ दिस वीडियो। मैंने ऐसा क्यों बोला है, वाई यू नीड टू बी पंच्ड इन द फेस। एंड आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें लिटरली अपने आप को घूसा मारना चाहिए। I'm saying that in a metaphorical way because sometimes you think you're too good. Sometimes you think that nobody is better than you. Me, for example, I was always a bully. मैं कभी bullied नहीं हुआ. Well, physically bullied. I used to bully people. Yeah, definitely. मैं मारता था, फालतू बोलता था. But I never got physically bullied. And it was actually so good. I felt like I'm at the top. मेरे को कोई हरा नहीं सकता. मैं 12th के बच्चों से पंगे लेता था 5th क्लास में होके एंड मेरे को लगता था कि भाई मेरे से अच्छा कोई है नहीं। बट 2020 में जब मैंने पहली बार स्पारिंग करी एंड मेरे को घूसा पड़ा, आई रियलाइज्ड मेरे को अपने आप को डिफेंड करना नहीं आता। मैं डरता हूँ, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं जब मेरे को घूसा पड़ता है। आई वॉज अफ्रेड क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ पहली बार हो रही थी। फिर मैंने सीखा हाउ टू डिफेंड माई सेल्फ। फिर मैंने सीखा हाउ टू अटैक, हाउ टू पंच विदाउट गेटिंग पंच्ड। आई लर्नड। एंड ये लर्निंग प्रोसेस चालू कब हुआ? जब मेरे को घूसा पड़ा, जब मेरे को पंच पड़ा। इट्स ऑल अबाउट लोअरिंग योर ईगो। अपनी ईगो को जब तुम कम करोगे तब जाके ही तुम सीखोगे। इट डजेंट मैटर कि तुम बॉक्सिंग करते हो या नहीं करते। गेटिंग पंच्ड इन द फेस कैन हैपन एनीवेयर। अब लिटरली कोई तुम्हें आके घूसा नहीं मारेगा। बाय गेटिंग पंच्ड इन द फेस आई मीन इट इन अ इमोशनल वे, इन अ मेंटल वे। ये तुम्हारे माइंडसेट को शिफ्ट कर देगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम जिम जा रहे हो 4-5 महीने से एंड तुम्हारे आसपास ग्रुप में ऐसे लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, तुम उनसे ज़्यादा वेट उठाते हो। वो तुमको देखते हैं कि भाई इस भाई के ऐसा वेट उठाना है मेरे को। बट लेट्स से वन डे एक नया दोस्त आया एंड वो नए दोस्त ने तुमसे ज़्यादा वेट उठा दिया। तुमसे ज़्यादा जैक्ड है वो। ही इज़ मोर एक्सपीरियंस देन यू। व्हाट विल हैपन देन? तुम्हारे सारे दोस्त जो पहले तुम्हें देखते थे अब उससे गाइडेंस लेंगे। नाउ एट दैट पॉइंट इफ़ यू वांट टू बी सॉल्टी, तुम सोचोगे कि भाई ये बंदा कौन है जो मेरे से अच्छा है, मेरे से अच्छा नहीं हो सकता। यू विल नॉट लर्न। उल्टा तुम्हें अपनी ईगो कम करना चाहिए एंड उसे सीखना चाहिए। जब तक तुम ये चीज़ नहीं करोगे तब तक तुम्हारी ईगो तुम्हें कंट्रोल करती रहेगी। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये कोई मूवी नहीं है। मूवी में होता है कि भाई ये बंदा मेरे से बेटर है, मैं मेहनत करूंगा एंड आफ्टर 2-3 सेकेंड्स, क्योंकि मूवी में तो यही होता है ना, प्रोटैगनिस्ट को 2-3 सेकेंड के लिए ट्रेनिंग करते हुए दिखा दिया जाता है एंड उसके बाद वो एकदम से हरा देता है हाई स्कूल बुली को या फिर ऑपोजिट टीम को, जस्ट आफ्टर लर्निंग समथिंग न्यू। इंट्यूशन आ गई, नहीं आती इंट्यूशन। इंट्यूशन का वेट भी मत करो तुम। उल्टा अपने आप की बेइज्जती कराओ, घूसे खाओ, नीचे गिरो। अलाउ योर सेल्फ टू बी ह्यूमिलिएटेड। क्योंकि बेइज्जती इज लाइक अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। एंड जब तुम बेइज्जती झेलना सीख जाओगे ना, आई बिलीव दैट नो बडी विल बी एबल टू स्टॉप यू। मैंने फर्स्ट स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, मेरे को बोलना नहीं आता था। मैं स्टटर बहुत करता था एंड मेरे को लगता था कि जी लोग मेरे को देखेंगे तो मेरे पे हंसेंगे। हुआ भी। बट उसके बाद क्या? ठीक है, मेरी बेइज्जती हुई, मेरे पे लोग हंस रहे थे, मेरे स्कूल के लोग मेरे को देख के हंस रहे थे। बट एट दैट पॉइंट अगर मैं रुक जाता तो अभी इस चैनल पे 70,000+ सब्सक्राइबर्स नहीं होते। अगर उस समय मैं रुक जाता तो मैं कभी भी ज़िंदगी में बोलना नहीं सीख पाता। हमेशा अटक अटक के बोलते रहता, स्टटर करते बोलते रहता। बिकॉज आई लेट द ओपिनियन ऑफ अदर पीपल कंट्रोल मी। एंड व्हेन आई डू दैट तो मेरी खुद की ग्रोथ रुक जाती है। एंड जब मेरी खुद की ग्रोथ रुक जाएगी तो कौन ग्रो होगा? क्योंकि नो बडी इज़ कमिंग फॉर मी। ये कोई मूवी नहीं है कि मेरे को किसी रैंडम रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काट लिया एंड नाउ आई गॉट सुपर पावर्स, नाउ आई एम जैक्ड, नाउ आई गॉट लाइक इनसेनली गुड जेनेटिक्स। अब मैं जाके एक यूएफसी फाइटर बन जाऊंगा
एंड पूरी दुनिया को कॉन्कर कर लूँगा. इट डजंट हैपन लाइक दैट. गेट यूज्ड टू बीइंग पंच इन द फेस. क्योंकि जब तुम पंच खाने की आदत डालते हो ना, दैट्स हाउ यू इम्प्रूव. दैट्स हाउ बॉक्सर्स इम्प्रूव. दैट्स हाउ आई इम्प्रूव्ड. ठोकर खा के सी. You have heard of this corny quote. Problems didn't get easier. You become stronger. That corny quote is actually true. Because in reality, तुम ही strong हो रहे हो. Problems तो वो same ही है. And how are you becoming strong? By constantly getting punched in the face. अब तुम PR hit करने जाते हो. तुम PR fail कर जाते हो अपना. That is also considered as getting punched in the face. तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हें देख रहे हैं, पूरा जिम देख रहा है, एंड बारबेल भाई लिटरली तुम्हारी छाती पे गिर गया. बेइज्जती होगी तुम्हारी, क्यों नहीं होगी? बट वो चीज़ देख के क्या तुम ये सोचोगे कि नहीं, अब मैं ज़िंदगी में कभी भी हेवी वेट नहीं उठाऊंगा, अब मैं ज़िंदगी में कभी भी PR नहीं मारूंगा? नहीं ना. क्योंकि दैट सिंगल मोमेंट डजंट डिफाइन योर फ्यूचर. अगर बेइज्जती हो गई एक बारी तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना. When you try to talk to any random guy, you think कि ये क्या सोचेगा मेरे बारे में. I have to present myself in a perfect manner कि ये मेरे बारे में सिर्फ अच्छा अच्छा सोचेगा. मैं भी ऐसा सोचता था, बहुत ज़्यादा सोचता था ऐसा मैं. That's why I try to mold myself into this perfect guy जो कभी गलत बोल ही नहीं सकता. एंड जब मैंने वो चीज़ करने का ट्राई किया, आई बिकेम दैट गाय जो पीपल प्लीजर बन गया. पीपल प्लीजर क्या करते हैं? यू माइट हैव बीन वन एज वेल. देखो यार, बेटर यही होगा कि तुम ये पहले सीखो कि मेरे को कुछ नहीं पता. तुम ये चीज़ सीख जाओ कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है. बिकॉज इफ यू डोंट रियलाइज इट, टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, सम डे लाइफ विल कम एट यू. एंड लाइफ तुम्हें जो पंच मारेगी ना, उससे तुम नॉकआउट हो जाओगे इंस्टेड ऑफ गेटिंग नॉक डाउन. ठीक है भाई, घूसा खा के नॉक डाउन हो गया मैं, अब मैं वापस उठूंगा, आई लर्न. बट जब लाइफ घूसा मारती है ना, तुम सीधा नॉकआउट हो जाते हो. फिर तुम उठोगे स्ट्रेचर में, हॉस्पिटल में. वुड यू वांट दैट? सो यू हैव टू टेक एक्शन अकॉर्डिंगली. यू हैव टू रियलाइज कि मुझे सीखना होगा. मेरे को घमंड को ऊपर नहीं रखना, अपने आप को ऊपर रखना. इफ यू आर हैविंग ट्रबल विद ईगो, तुम्हें घमंड बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें एक बुक रिकमेंड कर सकता हूँ. इट इज़ ईगो इज़ द एनिमी बाय रायन हॉलिडे. आई थिंक मैंने पढ़ी, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ कैसी दिखती है. दिस इज द बुक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. इस बुक को जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मेरे को इतना खास नहीं लगा. बट व्हेन आई रीच द एंड ना, दिस बुक मेड मी रियलाइज समथिंग दैट आई कैन नॉट जस्ट टेल इन दिस वीडियो. आई थिंक तुम्हें इस बुक को रीड करना ही होगा, तब जाके ही तुम सीखोगे. अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब तुम्हें इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिली है. द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट यू टू डू इज गो इन द डिस्क्रिप्शन एंड चेक द फर्स्ट लिंक. वो मेरी प्राइवेट कम्युनिटी का लिंक है. अगर तुम्हें इस वीडियो से ज़्यादा वैल्यू मिली है, देन मेरी प्राइवेट कम्युनिटी में ऐसी चीज़ें हैं जिससे तुम्हें इमेंस वैल्यू मिलेगी. जॉइन इट टुडे. इट इज़ लिटरली वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन दैट यू कैन मेक. इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट इट, क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. ऑल्सो, सेकेंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इज माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं रोज़ कुछ ना कुछ वैल्यूबल पोस्ट करते रहता हूँ. सो तुम्हें रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा. एनीवेज मैन, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर एंड टेक एक्शन.